भक्त कान्हड़ दास जी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी, धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है भक्त कान्हड़ दास जी। भक्त कान्हड़ दास जी का जन्म जयपुर राज्य में हुआ था। संतों और महात्माओं के जीवन में अलौकिक और चमत्कारपूर्ण घटनाओं का समावेश होते रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्त कान्हड़दास जी की जयपुर तथा बीकानेर आदि राज्यों में अपनी सिद्धियां और चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कई सिद्धियों के मालिक थे। इनकी भविष्यवाणियां सच होती थी, जो कह देते थे पूरा होता था। उनकी वाणी सर्वथा सिद्ध थी और सत्य होती थी। वो दादूपंथी महात्मा थे। दादू दरिया साहब, दादू साहब। एक समय वे बीकानेर गए। तत्कालीन महाराज ने, यानी महाराज वहाँ के जो थे बीकानेर के, उन्होंने महाराज ने कान्हड़दास जी से कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अपनी व्यथा सुनाई, कहानी सुनाई। कान्हड़दास जी का नवनीत यानी मक्खन जैसा दिल के समान हृदय द्रवित हो उठा। जैसे मक्खन मुलायम होता वैसे उनका दिल मुलायम था। तो वो द्रवित हो गए। उन्होंने महाराज को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। बीकानेर महाराज को उनकी कृपामयी वाणी के प्रसाद रूप में पुत्र उत्पन्न होने पर श्री महाराज ने, यानी राजा साहब ने, महाराज ने महात्मा कान्हड़दास को भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए 1,00,000 रुपए की भेंट दी। संत ने उस द्रव्य का उपयोग गुणखंड में गुरुद्वारा निर्माण कराने में खर्च किया और स्वयं वहीं रहकर तपस्या करने लगे। जसरापुर के श्री रघुनाथ मंदिर में एक बहुत बड़े वचन सिद्ध महात्मा तपस्वी बाबा रहते थे। उन्होंने एक शिष्य भेजकर मुंबई में कान्हादास यानी कान्हड़दास जी के आश्रम से दूध लाने के लिए कहा। अपना शिष्य भेजा दूध लाने के लिए कान्हड़दास जी के पास। कान्हड़दास ने विनम्रता पूर्वक कहा कि अभी तो गायें बैठी हैं। थोड़ी देर में तपसी बाबा के शिष्य ने फिर निवेदन किया कि महाराज, बाबा जी, गायें खड़ी हैं, अब खड़ी हो गई हैं। महात्मा कान्हड़दास ने तुम्बे में दूध दूहने का आदेश दिया। बोले कि अपने तुम्बे में दूध दूह लो, निकाल लो। अधिक समय तक दूध दूहते रहने पर भी वो तुम्बा जो था वो भर नहीं सका। तब कान्हड़दास ने एक दोहनी लाकर, जो पीतल की बड़ी बड़ी दोहनी होती है, वो ले आए। दोहनी में से अलग दूध लाकर तुम्बे में उड़ेलना आरंभ किया। ना तो तुम्बा भरता था और ना दोहनी के दूध की धारा बंद होती थी। तपसी बाबा के आदेश से उनका शिष्य लौट गया। संतों की जीवन लीला विचित्र होती है।
उनकी कृपा से पहाड़ राई और राई पहाड़ हो जाता है। महात्मा कानड़दास ने तो 100 साल की एक भविष्यवाणी यानी साखी भी लिखी थी। एक छोटी किताब लिखी थी साखी, 100 साल की भविष्यवाणियां हैं उसमें। ये पुस्तक जसरापुर के स्थल नामक आश्रम में अब भी